दहरिया आया, बस ख़त्म, लंबी बहस न कर। इब्न अबिल औजा जिसका सलाम था अब्दुल करीम, एक दूसरा दहरिया था अब्दुल्ला इब्न मुकफ़ा, वड्डे सारे दहरिया। दहरिया किसे कहते हैं? जो अल्लाह को भी ना माने। हाय अल्लाह जाने ये कौन सा इल्म है जो नफ़ी करता है अल्लाह है ही नहीं। वो इल्म कहाँ है जो तौहीद की नफ़ी करे। अजहल तरीन, उन्हीं की जहालत को दूर करके तौहीद मनवाने के लिए आए ही 14 हैं। हाय ये छठे इमाम के पास आया, ये दोनों आए, आके थोड़ी सी बात की, चले गए शाजी चले गए। दूसरे दिन फिर आए, इमाम बैठे, छठे इमाम अलैहिस्सलाम बैठे, आके इन्होंने दोनों ने कहा अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह। जब कहा ना ऐ रसूलुल्लाह के बेटे हमारा सलाम, ऐ अल्लाह के रसूल के बेटे मेरा हमारा सलाम। सर जनाब इमाम मुस्करा के फरमाते हैं अल्लाह को मानते नहीं हो और मुझे यब्ना रसूलिल्लाह कहते हो। हाय हाय हाय, अल्लाह को मानते नहीं। कहने लगे मौला बिल्कुल हम आपको नहीं मानते, लेकिन रिवाजन कहते। जब कहा न रिवाजन कहते, देख अब देखे क्या बात होगी। अब इमाम वो कहे जो तौहीद कहना चाहती है, तौहीद अपना कमाल इनके ज़ुबानों पे जारी कर देती है। अब मेरे इमाम ने फरमाया तुम अल्लाह को मानते हो? कहते नहीं। जब कहा ना नहीं दोनों ने, मेरे इमाम ने फरमाया बताओ तुम मसनू हो? मसनू माने बनाए हुए, सनात से शाने से मसनू, मसनू हो या नहीं? मसनू हो, दोनों इमाम ने कहा मसनू हो। उन्होंने दिल में सोचा अगर हम कहते हम मसनू ही नहीं है तो फिर किसने बनाया है? खड़े हुए हैं हम, ये किसने बनाया है? अगर हम मसनू नहीं हैं तो बने हुए किसके हैं? ठीक है, अगर कहते हैं हम मसनू हैं तो हम तो फिर दहरिया कह रहे। उन्होंने दोनों ने कहा हम मसनू नहीं हैं। ओए होए होए होए, जब उन्होंने इनकार कर दिया कि हम मसनू नहीं हैं, अब देखिए इल्म तौहीद शुरू होता है। मेरे इमाम ने फरमाया अगर तुम मसनू होते तो बताओ कैसे होते? हाय हाय, इसी वजह से तौहीद के लिए कैसा कहना ही जुर्म है। हाय हाय, कैसे होते? इमाम ने फरमाया अगर तुम मसनू होते तो कैसे होते? कैसे होते? दोनों ने कहा मोटे ताजे, तूल अर्ज रखने वाले, देखने सोचने समझने वाले। हाय 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 हाय, इमाम के पास इल्म की कोई कामयाबी की दलील कोई नहीं जो इमाम के पास ना हो। इमाम ने फरमाया अगर कोई और बात कहनी है तो वो भी कह दो, मौला बस यही तारीफ़ है। कहने और भी कुछ तारीफ़ कहना चाहते हो तो कह दो। उनको कहा कह दो। उन्होंने कहा बस यही मोटा ताज़ा देखने सुनने वाला वो मसनू होता है। फरमाया सारी बातें तो तुम में मसनू की हैं, फिर कहते हो मसनू नहीं हो। हाय 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 हाय, ये कौन है? ये हैं जिन्होंने आके बस एक जुमला कह के, लंबी बहस है, जनाब ईसा तक जाएंगे तो लंबे हो जाएंगे। जनाब ईसा कैसे बने हैं? किसने बनाया है? बीबी मरियम के कमरे में कौन गया था? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को गल सुन लो पुत्र सुन लो। अल्लाह ने कहा जब मैं आदम अलैहिस्सलाम में, आपके अब्बा में, अब्बे में, मेरे अब्बे में मैं रूह फूंक दूं, अल्लाह को खबर है रूह फूंकना कैफियत है, अल्लाह में कैफियत है नहीं। फिर जो भी रूह फूंकेगा वही खालिक होगा आदम का। है या नहीं?
ठीक हो गया जी। वो कौन है जो वह नफख तो फी है मेरी रूही, रूह फूंकना किसने फूंका है? औखा मोड़े औखे में औखे गुवाल थोड़ा जा कम करके यही देखे जनाब आदम का वजूद बैसियत नबी, नबी का वजूद नबी नहीं होता। उनका समझ आएगी। नबी का वजूद नबी, तफसीर में लिखी है मुकम्मल, नबी का वजूद नबी नहीं होता, नबी की रूह नबी नहीं होती, बल्कि जितनी नबूवत का कमाल है ना कमाल, वो सारा कमाल रूह में होता है। कमालाते नबूवत जितने हैं वो रूह में होते हैं। क्या मतलब हुआ कि रूह को नबूवत के मुताबिक खल्क करके जब जिस्म में फूंका जाता है फिर नबी का वजूद भी नबी हो जाता है, जिस्म भी नबी हो जाता है। लेकिन पहले रूह को नबूवत के मुताबिक खल्क करना है, खल्क जैसा नबी वैसी रूह खल्क करे। हुन गल समझ आइए। अब खल्क होगा अल्लाह करेगा। अल्लाह कहता है मैंने दुरुस्त, जब मैं उसे दुरुस्त सवाए तो मैं दुरुस्त कर दूँ। दुरुस्त तो हाथों से होता है। अल्लाह तेरे हाथ तो ज़ाहिरी है नहीं, फिर वो कौन से हाथ हैं जो दुरुस्त करते हैं? अल्लाह ने खुद बताया कोई हैं जिन्होंने आदम को दुरुस्त किया है। तो अनुभव नहीं समझ आऊँगी ना आवे यारा दुरुस्त किया और मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, फिर उस रूह में सारे कमालात जमा करने वाला कौन है? जिसने रूह फूंकी है। मैं जुमला कह दूँ यही बात को मुकम्मल करके, जनाब आदम में रूह फूंकने वाले ने फूंक के उसको इतना मुअज़्ज़म बना दिया कि फरिश्ते उसे ताज़ीम में सजदा करने लगे। तो फिर जिसने रूह फूंकी उसका सजदा क्यों नहीं करता? रोज़ाना उसका ताज़ीमी सजदा किया करो। इसी अली की बेटियाँ